Hello friends, welcome to my YouTube channel Learn with Ragini. I am Ragini Gupta, English spoken trainer. प्लीज आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे वीडियोस को आप शेयर किया करिए, लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए। ओके, आज मैं आई हूँ एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस के साथ। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस इस पे बनाए हैं, छोटे छोटे से वीडियोस मैंने बनाए आपको समझाने के लिए। आज मैं आई हूँ एक्टिव पैसिव के फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंसेस के साथ। मीन्स जो एक्टिव सेंटेंसेस होंगे वो फ्यूचर इंडेफिनिट के होंगे और फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव सेंटेंसेस को हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे मैं आपको ये बताऊंगी और बहुत ही इजी तरीके से आपको बताती हूँ। प्लीज इसे ध्यान से देखिएगा और समझिए की कोशिश करिएगा। ये आपको अगर इंग्लिश स्पोकन में सेंटेंसेस को फॉर्म करना है और इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं जो आपको समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे बनाएंगे, क्योंकि एज अ टेंस ये नहीं बनते हैं। पैसिव वाले सेंटेंसेस टेंस के रूल से नहीं बनते हैं, उनका अपना ही एक अलग वो होता है। तो आपको मैं बता रही हूँ कि जब वो फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस होंगे तो आप उसको एक्टिव में कैसे, पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। ओके, तो चलिए हम चलते हैं सेंटेंसेस की तरफ। वह तुम्हें एक किताब देगा। एक सेंटेंस ये है, वह तुम्हें एक किताब देगा। अगर एक ये सेंटेंस है, अगर हम इसको पैसिव कहिए तो एक्टिव के हैं, सिंपल है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट समझ में आ रहा है कि वह तुम्हें एक किताब देगा। लेकिन पैसिव के सेंटेंस अगर हिंदी में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तुम्हें एक किताब दी जाएगी, तुम्हें एक, ठीक है, किताब दी जाएगी। ठीक है, तुम्हें एक किताब दी जाएगी। दूसरा मार्क कर ले, तुम्हें एक किताब दी जाएगी। वह फ्लोर की सफाई करेगी। एक सेंटेंस ये है एक्टिव के, वह फ्लोर की सफाई करेगी। अब उसको पैसिव कैसे बनाएंगे? फ्लोर की सफाई उसके द्वारा की जाएगी। फ्लोर की सफाई, ठीक है, उसके द्वारा की जाएगी या वह करेगी, की जाएगी, एक ही हो गया। ये देखिए, ये पैसिव के सेंटेंसेस मैं बना रही हूं आपको समझाने के लिए। तुम ब्रेड पर बटर लगाओगे, तो ब्रेड पर बटर लगाया, तुम्हारे द्वारा ब्रेड पर बटर लगाया जाएगा। तुम्हारे द्वारा ब्रेड पर बटर लगाया जाएगा। रोहन पत्र को पोस्ट करेगा, तो पत्र रोहन के द्वारा पोस्ट की जाएगी। ठीक है, पत्र रोहन के द्वारा पोस्ट की जाएगी। तुम्हारा बॉस तुमसे प्रश्न करेगा। ठीक है, तुम्हारा बॉस तुमसे प्रश्न करेगा, तो आप कैसे बनाएंगे? ये देखिए, ये एक्टिव है। तुम्हारा बॉस तुमसे प्रश्न करेगा, तुमसे तुम्हारा बॉस या तुमसे प्रश्न किया जाएगा तुम्हारे बॉस के द्वारा। तुमसे प्रश्न तुम्हारे बॉस के द्वारा, देखिए मैं बस समझाने के लिए हिंदी वाले लिख रही हूं, तुम्हारे बॉस के द्वारा तुमसे प्रश्न किया जाएगा। एक ये सेंटेंस बन गया। अब देखिए, दोनों में फर्क मैं समझाती हूँ। इसमें डूअर जो है वो सब्जेक्ट समझ में आ रहा है कि कौन कर रहा है। वह तुम्हें एक किताब देगा, वह फ्लोर की सफाई करेगी, तुम ब्रेड पर बटर लगाओगे, रोहन पत्र को पोस्ट कर। इसमें कर्ता जो काम करने वाला है वो क्लियर है। तुम्हारा बॉस तुमसे प्रश्न करेगा, प्रश्न पूछने वाला कौन है? तुम्हारा बॉस। ठीक है, लेकिन जब पैसिव सेंटेंसेस होते हैं तो जैसे इसमें जो सब्जेक्ट होता है, समझिए वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। सिंपल, तुम्हें एक किताब दी जाएगी। ठीक है, अब इसमें वह तुम्हें एक किताब देगा, वह तुम्हें एक किताब देगा, तुम्हें एक किताब दी जाएगी। किसके द्वारा? उसके द्वारा, बाय हिम, मतलब कि उसके द्वारा। तुम्हें एक किताब उसके द्वारा दी जाएगी। ठीक है, दी जाएगी। ये मैं इसलिए लिख रही हूं, जरूरी नहीं है कि बाय लिखा ही हो।